हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी को स्वागत है। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके पास, डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए। जितने भी सोल ब्रदर सिस्टर हैं सबको तहे दिल से थैंक यू। आज चेक करेंगे डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। तो अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी में कौन सा स्टेज में है, जर्नी के कंफर्म करना है अगर जर्नी को, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, उसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ्स करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो डीएफ्स आपको तो 2 दिन से जितना पेन हो रहा था, अभी भी थोड़ा बॉडी पेन है। आपके नेक में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, बॉडी बॉडी एक थोड़ा हो सकता है, जैसे नॉर्मली बॉडी पेन होता है, ओवरऑल बॉडी पेन हो रहा है, या फिर सर थोड़ा भारी भारी लग सकता है। आपको जैसे डिहाइड्रेट हो सकता है बॉडी, या फिर लूज मोशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन, ऐसा कुछ चीज़ आपके बॉडी में भी थोड़ा शो कर रहा होगा सिम्टम्स। खाने पीने का थोड़ा आप मतलब सतर्क रहिएगा, उसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा। मतलब जो रॉ वेजिटेबल्स है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ज़्यादा उसका इंटेक कीजिए, हेल्दी इंटेक कीजिए फूड। बाहर का थोड़ा या फिर स्पाइसी ऑयली मसालादार वो खाना से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप अपने फूड हैबिट्स भी आप देख के चेक कर पा रहे होंगे कि पहले आप जिस हिसाब से जो सब चीज़ फूड इंटेक कर रही थी, अभी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपके अंदर में बहुत सारा चीज़ ऐसे फील हो रहा है कि यार ये सब चीज़ जो मतलब आप जो पहले खाती थी, जो आप इंटेक कर रही थी, अभी वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं आपका फूड हैबिट चेंज हुआ है, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, आपका बॉडी अगर आपको मतलब आप देखेंगे तो आपका थोड़ा बॉडी शेप में भी चेंज होगा, मेबी आपका वेट लॉस हो सकता है, या फिर वेट गेन भी हो सकता है। लेकिन वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना एनर्जी बॉडी में फ्लो करता है, इतना इंटेंस एनर्जी रहता है, तो बॉडी मतलब वो वेट लॉस ही होता है, मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ-कुछ केसेस में वेट गेन भी होता है। तो ये आपके ये देख रहा होगा, बॉडी में चेंज हो रहा है आपको। तो आज आपके एनर्जी इस हिसाब से है फेमिनाइन, आपको शायद डिवाइन अभी टेस्ट लेने के लिए आपके लाइफ में सोलमेट्स का एंट्री किए हैं, सोलमेट्स या फिर ऐसा कुछ जो कि आपको मास्कुलाइन से बेटर ऑप्शन मिल रहा है, मास्कुलाइन से जो मतलब अच्छा है बिहेवियर वाइज, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको मतलब आपको लग रहा है कि आपको उनके साथ आपका फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। घर में ये रिश्ता लाए हैं प्रपोजल, या फिर आप ही कैसे इसको ऐसे किससे मतलब मिले हैं, डिवाइन जिस वे में भी हो, लेकिन आपके लाइफ में किसी को एंट्री करवा रहे हैं। इस चीज को चेक करने के लिए कि एक्चुअली आप मतलब जर्नी के लिए कितने सरेंडर हैं, जर्नी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। लेकिन आपका ये फ्री विल दिया गया है फेमिनाइन, आप भी चॉइस कर सकती हैं। तो अभी ये चीज़ अगर बोलूँगी, फिर वो चीज़ हो गया कि मैम घर में ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, डीएम तो कोई बात करता नहीं, डीएम कमिटमेंट नहीं देता नहीं। आप जर्नी में हैं तो फेमिनिन आपको जर्नी तो कंप्लीट करना ही है। आपके सोल पहले आने से पहले ही ये चीज़ कमिटमेंट करके आया है डिवाइन के पास। तो आप डिवाइन के पास एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो आपको उस हिसाब से फिर जो आपको होना है, मतलब जो होना है, मतलब आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जर्नी तो कंप्लीट करेंगे ही, जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से ही शुरू करेंगे। तो आप ये चीज़ के लिए मत सोचिए कि डीएम आपसे अलग है, या फिर डीएम तो अपने रास्ते में चल गया है, मैं अपना अकेले देखूँ, मतलब अपने दूसरे किसी पार्टनर के साथ जाऊँ, तो वो चीज़ होने से क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको मतलब लेसन्स भी वहाँ पे होगा, तो आपको सीखना भी पड़ेगा। तो या फिर डिवाइन आपके लिए टेस्ट रखे हैं, तो आपको जिसको भी चॉइस कर रहे हैं, आप अगर आप सोलमेट को चूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली, थोड़ा सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में अभी वो पार्ट आ रहा है, वो टेस्ट आ रहा है। ये रियूनियन होने से पहले ये सब चीज़ इतने सारा टेस्ट ट्रिगर्स होता रहता है, तो ये भी टेस्ट है एक पार्ट। तो आपके डिसीज़न इज़ योर्स, तो आपको ही देखकर सोच समझ के करना है फेमिनिन। और आपके कार्मिक जो हैं वो आज ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर ट्रिगर कर चुके हैं, तो थोड़ा क्राइंग एनर्जी है, या फिर आप रोना-धोना वो वाला हो सकता है, झगड़ा वो वाला कॉन्फ्लिक्ट घर में, ये सब चीज़ हो रहा है अभी, हो सकता भी है। तो अगर नहीं हुआ है तो होगा, तो केयरफुल रहेगा, एनर्जी को बैलेंस रखिए। लेकिन याद रखिएगा फेमिनिन, ये चीज़ के लिए भी होता है कि आपको बहुत सारा चीज़ अपना नेगेटिविटी को भी हील करना है। मतलब पहले क्या होता था, आप सब चीज़ में चुप रह जाती थी या फिर सह लेती थी, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट है कि सहना नहीं पॉसिबल है। अगर आप सही हैं और सामने वाला गलत है, तो आपको वो पॉइंट रखना है। आप इस जर्नी में हैं, मतलब जैसे साधु बैरागी जैसे ज़िंदगी नहीं जीना है।
हम भले ही स्पिरिचुअली अवेकन हैं या फिर स्पिरिचुअली लीड कर रहे हैं ये जर्नी को, तो लेकिन फिर भी 3D में रह रहे हैं ना, अच्छा-बुरा तो है उसी के साथ में, यहाँ पर तो सब है। तो आप तो थोड़ी ना ये सब चीज़ को आँख मूंद लेंगी, नहीं, आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है फेमिनिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सेल्फ लव करेंगे, जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट करेगा ना, तो आप उसके अगेंस्ट आप खड़ी हो जाएँगी ऑटोमेटिक। ये आपको कोशिश नहीं करना है, आपको ये अपने अंदर से वो इंस्टिंक्ट आएगा कि यार ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मतलब मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो ये चीज़ आता है। तो फेमिनिन आपको वो चीज़ पे फ़ोकस करना है, अपने इनर वर्क, अपने इनर सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना है, सेल्फ लव करना है। जब आप अपने को प्यार करेंगे तो आपको कोई दूसरा थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कोई एक भी आपको हर्ट नहीं कर सकता या फिर आपको चोट नहीं पहुँचा सकता, ना बाय वर्ड्स, ना बाय एक्शन, बाय बिहेवियर, नथिंग। लेकिन उतना प्रोटेक्टिव आपको होना है, खुद के लिए, दुनिया के लिए नहीं। लेकिन फेमिनिन क्या करती है, दुनिया के लिए प्रोटेक्टिव रहती है, सबके लिए खड़ी रहती है, लेकिन अपने लिए नहीं खड़ी रहती है। अपने लिए खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन। सामने जो भी हो, भले अपने डीएम भी क्यों ना हो। आप अगर जो पॉइंट में मतलब आप जैसे हैं, जो पॉइंट को आप पकड़े हैं, वो पॉइंट आप अपना पॉइंट रखना चाहिए। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखे ही होंगे, एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। आप जो मॉल वगैरह या फिर कहीं पर मार्केट वगैरह में गई हैं, बहुत सारा इस टाइप का भी कपड़ा होता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, राइट? कलर हिसाब से हो गया, पैटर्न हिसाब से हो गया, प्रिंट हिसाब से हो गया, क्वालिटी हिसाब से हो गया। लेकिन आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो मार्केट में है, मतलब वो कोई ना कोई तो खरीदेगा ना। तो आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दूसरा है उसको अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको कोई दूसरा क्यों बताएगा कि आपका प्रेफ़रेंस क्या होना चाहिए? आपको जो पॉइंट लग रहा है, आपको जो सही लग रहा है, आप अपना पॉइंट रखिए। दूसरा कोई बोलेगा तुम गलत बोल रहे हो, तो आप उसके वजह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज कर सकती। क्योंकि आप उतना अवेकन हो रही हैं, आप उतना सोल असेंड कर रही हैं, आपको पता है, आपको पता होना भी चाहिए कि आप क्या बोल रही हैं, आप क्या कह रही हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस यही तो बोलते हैं, आपको प्रेज़ेंट में रहना है, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है। आपको फ्यूचर पास्ट को नहीं, उसके लिए नहीं सोचना है, प्रेज़ेंट में रहना है, सेल्फ में रहिए, खुद में रहिए। कौन क्या बोल रहा है, कोई आपके बारे में बुरा बोल के चल के आप उसको भी सुनकर दुखी हो जा रही हैं, अभी भी वो चीज़ को अफ़ेक्ट कर रही हैं, नहीं। सामने वाला जो बोल रहा है वो उसको बोलने दीजिए, लेकिन आप क्या है मेबी आप एक पॉइंट में चलो मतलब आर्गुमेंट नहीं करना है, नहीं कर सकती। उनको समझा कर थक गई, नहीं समझा, नहीं समझे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब सेल्फ लव करेंगे, जब सेल्फ वर्क करेंगी, तो आपको वो चीज़ पता चलेगा। तो आपका पॉइंट ऑफ मतलब एक कोई भी टॉपिक में आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फेमिनिन। आप डगमगा नहीं सकती, ये जर्नी बता रहा है इम्बैलेंस नहीं हो सकती। आप मतलब ये चीज़ में ऊपर-नीचे नहीं हो सकती, आपको बैलेंस है, होना है। सही, गलत अच्छा, बुरा सबको लेकर साथ में चलना है। यही तो है जर्नी। तो कहीं न कहीं आपको वो दिल में थोड़ा भारीपन आज लग रहा है, आपको हार्ट में थोड़ा हार्ट चक्र पाल्पिटेशन हो सकता है, आपको फ़ील हो रहा है कि मतलब जैसे पेन हो रहा है हार्ट में या फिर हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, ऐसे कुछ फ़ील हो सकता है। साँस लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, भी ऐसे कुछ लग रहा है, तो कहीं न कहीं या फिर हेवी ब्रीथिंग हो सकता है, आप खाली बैठी हैं लेकिन ज़ोर-ज़ोर से हाँफ रही हैं। तो कहीं न कहीं वो आपका वो जो चक्रास वगैरह है, जो नेगेटिविटी वो भी मतलब क्लीन कर रहा है, मतलब चल रहा है क्लीनिंग, या फिर आपके अंदर में जो चीज़ है वो सरफेस पे आ रहा है। फेमिनिन आपको जैसे फ़ील हो रहा है कि आज मतलब मिसिंग एनर्जी भी है मास्कुलिन के लिए, साथ में रहने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा यार काश तुम साथ ही थे, मतलब साथ में होते। तो ऐसे भी हो रहा है क्योंकि मिसिंग एनर्जी आपका है, ये मिस कर रही हैं आपको। आप उनको मिस कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि साथ में होते तो बहुत अच्छा होता, साथ में होते तो तुम और मैं, हम दोनों खाली अकेले होते। तो कहीं न कहीं ये एनर्जी आप आज पीक हो रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब जितने भी लोग हैं, सब में वो सबसे अलग थे। आपका जितना भी कनेक्शन था, मतलब कनेक्शन मतलब नॉट फॉर मतलब लव वाला कनेक्शन, मतलब जिनके साथ आपका भी जान-पहचान रिश्तेदारी में है, जो भी रिलेशनशिप में है 3D के में, लेकिन सबसे आप उनके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर पा रही हैं, यूनिक फ़ील कर पा रही हैं। आपको ये सेपरेशन बहुत खल रहा है फेमिनिन, सेपरेशन अभी भी पेन दे रहा है, सेपरेशन अभी भी जितना भी आप बैलेंस हो गई हैं, अ, कोई ना कोई एक ही मोमेंट आ जाता है किसी दूसरे को देखकर या फिर अपने ही आप में थॉट्स में आकर, काश मेरा डीएम मेरे साथ होता, काश मेरे पास होता। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हो रहा है। इसका मतलब नहीं कि आप फिर बैलेंस नहीं है। ये चीज़ें आना लाज़मी है।
ये चीज़ हमें क्या होता है, ये मतलब अब ये फीलिंग से फ़ील कर कर के भी बैलेंस हुई हैं। तो ऑल ऑफ सडन सब कुछ नहीं बंद हो जाएगा, तो धीरे-धीरे सब चीज़ धीरे-धीरे बंद होगा। जब आप पूरा अपने आप पे अंदर में अपने डीएम को फ़ील करेंगे, डीएम का एनर्जी शिव शक्ति जब एक हो जाएगा, तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो फेमिनिन ये चीज़ भी है, आपको मैस्कुलिन को अब ये चीज़ क्यों फ़ील कर रही हैं पता है? आपको मैस्कुलिन को समझना पड़ेगा। मैस्कुलिन को जज जज करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सही है, सही बोल रही हूँ कि वो जो किए हैं, वो गलत किए हैं। लेकिन आपके बिहेवियर भी तो कभी देखिएगा, उनके लिए भी तो कभी तो रोड रहेगा, मतलब रहा होगा, कभी न कभी आप भी चिल्लाई होंगी, आप भी गुस्सा की होंगी, आप भी उनको कुछ बुरा-भला बोली होंगी। या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन हो गया आप दोनों के बीच में, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, अगर आप उनको गलत समझ रहे हैं, तो वो भी तो आपको गलत समझ रहे होंगे ना। तो मतलब वो आप उनके मन में भी तो आपके लिए दुःख है, या फिर उनके मन में आपके लिए भी तो गुस्सा है, जैसे आपके मन में उनके लिए गुस्सा है। देखिए, मेरे पॉइंट को समझिए, गलत मत समझिएगा। यहाँ पर कौन सही, कौन गलत वो वाला पॉइंट नहीं हो रहा है। सिचुएशन के हिसाब से जो भी सीन हो गया, आप जितना हर्ट हुए हैं, वो भी उस तरफ से हर्ट हुए हैं। कहीं न कहीं। तो फेमिनिन अभी कहीं न कहीं ये चीज़ भी आ रहा है, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी समझने की कोशिश कीजिए। बात नहीं, मतलब डायरेक्ट बात मत कीजिए, क्योंकि बात करने से तो कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर आप उनके जगह में रहकर देखिए, तो कहीं न कहीं आपको भी लगेगा कि यार वो बंदा भी कहीं न कहीं बँधा हुआ था। मतलब वो कोशिश करता है, भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उनका सिचुएशन ही कुछ इस तरह से किया गया है, डिवाइन इस हिसाब से कुछ किए थे कि आपके सामने वो इस हिसाब से ही रिप्रेज़ेंट हो गए। तो वो पॉइंट, ये थोड़ा डीप बात मैं बोल रही हूँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वन साइडेड जजमेंट नहीं कर सकती। अगर आप गलत नहीं हैं, तो वो भी गलत नहीं है फेमिनाइन, क्योंकि वो आप ही का ही सोल का दूसरा पार्ट है। 3D में किए हैं गलत, तो आप भी उनको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। डिवाइन बोल रहे हैं कि वो वाला जो पॉइंट रहता है ना, क्या बोला, जैसे रिवेंज वाला, गुस्सा वाला, वो मेरे साथ इतना बुरा करके गया, ये सब चीज़ करे, हाँ, मना नहीं कर रही हूँ, वो करके गए हैं। लेकिन आप उनके जगह में थोड़ा रहकर सोचिए। वो चीज़ उनको फ़ील भी कराया जा रहा है, सब कुछ भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं डिवाइन ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं मतलब उनके लेकर अपना जो सॉफ्ट, मतलब जो आप पत्थर बन गई है, दिल पत्थर बन गया, उस पर कहीं न कहीं सॉफ्ट करना है। क्योंकि प्यार तो रहना है, प्यार तो है ही दोनों के बीच में। आपको तो कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, तो पत्थर दिल बन के तो कैसे प्यार होगा? दिल को जो जो दिल पत्थर हो गया, उसको आप वो मतलब ओरिजिनल स्टेज को लाइए, आप ही लाएँगे। आप पत्थर नहीं हो सकते फेमिनिन। तो ये चीज़ कहीं न कहीं, ये चीज़ डिवाइन मतलब आपके लिए गाइडेंस है फेमिनिन। आपको बहुत सोचना पड़ेगा ये चीज़ में। खाली तुरंत ही तुरंत डिसीज़न ले रही है कि मुझे मतलब मस्कुलिन इस तरह से करेगा, मैं भी उसको दिखाऊँगी, या फिर मैं भी उसको बताऊँगा, मैं भी रिवेंज लूँगी। तो इस तरह से आप मतलब सोलमेट को चूज़ करते रह रहे हैं। लेकिन सोलमेट के साथ रिलेशन कितना दूर टिकेगा, ये भी तो आप नहीं जानते हैं ना। आप जर्नी में हैं, अगर आप वो चीज़ भी करेंगे तो कितना दूर तक आप जा पाएँगे, वो भी तो आपको नहीं पता, आप भी तो नहीं जानते। प्रेज़ेंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि वो सोलमेट जो है, वो आपको कमिटमेंट दे रहा है, या फिर ये दे रहा है, तो आप क्या करें? कितना दूर आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसके साथ कितना टाइम चलेगा अच्छा? या फिर सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिल में, दिमाग में डीएम है, डीएम जाएगा नहीं कहीं, क्योंकि आप भी जानती हैं कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। दिल में दिमाग में डीएम को रख कर आप 3D में और किसी के साथ रह पाएँगे क्या? अगर रह पाएँगे, ये एस है, तो आप आगे बढ़िए, अगर ने नो है, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन, ये अपने पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ क्वेश्चन कीजिए, सेल्फ रियलाइज़ेशन कीजिए, अपने से कनेक्ट रहिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन, बहुत ज़रूरी। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज ये जो डाउनलोड आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है फेमिनिन, आपको अपने आप को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने को चूज़ नहीं करेंगे, तो आपका लाइफ में सब कुछ मतलब मतलब कुछ सही नहीं होगा, आगे कुछ आपको दिखेगा नहीं। इसलिए जो भी डिसीज़न ले रही है, किसी के बात में नहीं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं, अपने दिलो-दिमाग सब शांत रखकर, सब कुछ सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। ठीक है फेमिनिन? तो ये मेरा ओनली सजेशन था, बाकी चॉइस इज़ योर। आपको जो पसंद है आप वही करेंगे, लाइफ इज़ योर, जर्नी इज़ योर्स। तो डिवाइन है साथ देने के लिए, डिवाइन तो हमेशा रहते हैं। आप जो भी डिसीज़न लेंगे, आपको मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाएँ। तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी। आज डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। तो डीएम खुद को अलग रखे हैं, सेपरेट हैं अभी, मेबी उनके थर्ड पार्टी के साथ वो साथ में नहीं रह रहे हैं।
या फिर साथ में रह रहे हैं तो कुछ ऐसे कॉन्जुगेशन वाला लाइफ नहीं चल रहा है अपने थर्ड पार्टी के साथ, मतलब अगर स्पाउस हैं या फिर कोई थर्ड पार्टनर, मतलब पार्टनर टाइप किसी के साथ अगर रह रहे हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसे मतलब साथ में हैं लेकिन इंटरेक्शन वगैरह नहीं, फिजिकल इंटरेक्शन भी नहीं। खुद को सेपरेट रख रहे हैं, खुद को अलग रख रहे हैं। आप भी देखिएगा, आपको भी मन हो रहा है कि अलग रहना, एक अकेला रहना हमें खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भले ही आपका बहुत बड़ा फैमिली है, सब सब हैं घर में, लेकिन आपको सेपरेट अकेला रहने में शांति मिल रहा है। तो खुद को सेपरेट रखें, खुद को मतलब खुद के लिए सोच रहे हैं। इसलिए तो ये एनर्जी है कि आपको अपने आप बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएम भी अपने बारे में सोच रहे हैं। जब आपके बारे में मतलब खुद के बारे में सोचेंगे ना, तो उनको अपना खुद का हायर सेल्फ उनको बताएगा कि उनको किसके तरफ जाना है। तो इसलिए आपको भी अपने बारे में सोचिए, अपने खुद खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट रहिए, बहुत ज़रूरी है फेमिनिन। तो वो मतलब अभी लाइफ में उनको उनको भी कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा। आज उनका फीलिंग यही है कि कुछ मतलब ना मतलब जो 3D में जो चीज़ है वो प्लेज़र दे पा रहा है, ना सुकून है, ना शांति है, ना नींद है, ना खाने-पीने का जो वो इतना चाह रहता है, खाते हैं अच्छे से मस्त लाइफ़ रहते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे। तो वो सब चीज़ उनसे कुछ उनको अभी नहीं अच्छा लग रहा है। वो फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ मतलब रहना उनके जैसे, मतलब साँस लेने में जैसे मतलब आप उनके ऑक्सीजन जैसे हैं, आपको लेन साथ देखने से उनको जान में जान आ जाता था, आपसे बात करने से उनको अच्छा लगता था, आपको हग करना, आपको किस करना, आपके साथ रहना ही, साथ हाथ में हाथ डाल के बैठना, उसमें भी उनको शांति, सुकून मिल रहा था। तो वो आपको ड्रीम में देख रहे हैं, आज उनको एनर्जी इस हिसाब से ड्रीम में दिखाया जा रहा है। ड्रीम बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा है, अभी आपको भी आ रहा होगा फेमिनाइन, आपको बहुत अजीब-अजीब ड्रीम आ रहा होगा, लेकिन उनको डायरेक्ट आपका ही ड्रीम आ रहा है, मतलब सीधा-सीधा दिखाया जा रहा है आपके साथ उनका। तो वो चीज़ बहुत उनको ज़्यादा क्लोज़ फ़ील कर रहा है, तो सुबह उठते ही उनका ड्रीम पूरा वो ऐसे ताज़ा का ताज़ा ही पूरा याद रहता है, वो पूरा याद कर पा रहे हैं आपके साथ ड्रीम में क्या था, क्या नहीं। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको फ़ील कर रहे हैं, ड्रीम में फ़ील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दिल में ये इच्छा भी जग रहा है कि सामने होते मतलब 3D में भी अगर उसको फ़ील कर पाता तो और कितना मतलब सुकून मिलता, अच्छा मिलता। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चीज़ें उनको बेचैनी करा रहा है, तो आपको कम्युनिकेट करेंगे, मे बी मैसेज कॉल आएगा या फिर मे बी बोलेंगे कि कहीं पर मतलब मीट करते हैं, या फिर तुम मतलब कॉल मैसेज आना ही आना है, श्योर, उसको ये मतलब इसमें डाउट नहीं है, उनका कॉल मैसेज आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो चीज़ वो ड्रीम में देख रहे हैं ना, वो ड्रीम वाला चीज़ उनको ज़्यादा मतलब पेन दे रहा है, ज़्यादा उनको मतलब ये कर रहा है कि ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है कि आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उनको अच्छे से मतलब समझेंगे, या फिर आप उनको उतना चांस देंगे कि वो आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए, आपको सब कुछ बता पाए। तो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो फेमिनिन अगर वो आ रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे मतलब बात सुन लीजिएगा, सुनने में क्या हर्ज है। तुरंत ही तुरंत आप उनके ऊपर मत भड़किएगा, या फिर मत उनको ऊपर मतलब गुस्सा करिए, तो आप ये किए थे, वो किए थे, आप ऐसे बोले थे, वैसे बोले थे। अगर वो जो बोलना चाहते हैं ना, वो आए हैं तो कुछ नहीं बोल पाएँगे। फेमिनाइन हमेशा फ्री रहती है, हमेशा उतना मतलब एक्सप्रेसिव रहती है कि वो बोल देती है, लेकिन मस्कुलिन नहीं बोल पाते हैं। मस्कुलिन को बहुत टाइम चाहिए, वो कैलकुलेटिव माइंड रहता है, लॉजिकल माइंड रहता है, ईगो से भी डील करते हैं। तो आपको थोड़ा उनके ऊपर मतलब ये चीज़ के लिए टाइम देना है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी से आपसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर अपने से बोले हैं कि मतलब कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो आप सुनिए। बिना सुने कैसे जज कर सकती हैं किसी को? कभी तो वो चीज़ आपको बिना सुने जज किए थे बोल के तो आप उस ये चीज़ के लिए गुस्सा किए थे ना। तो वो जो चीज़ वो किए थे, आप वो चीज़ करेंगे, तो फिर आप में उनमें क्या डिफ़रेंस रह जाएगा? तो आपको कहीं न कहीं सुनना है, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या सही है, तो आप जान पाएँगे आपके डीएम चेंज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो यही है मास्कुलिन का करंट एनर्जी, फेमिनाइन। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो क्लेम कीजिए एनर्जी, अपने कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, सबके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन माँगिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, खुद को प्रोटेक्टेड रखिए। यही है आज का रीडिंग। तो रीडिंग देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।